नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवांशु रॉय, रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से। दोस्तों, लास्ट 30 सालों में हम लोगों ने मार्केट के काफ़ी उतार चढ़ाव को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है और मैं आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो लाया हूं जो कि एनएफओस के ऊपर होगा। क्या आपने कैलेंडर को देखा है? परसों से वैलेंटाइंस वीक स्टार्ट होने वाला है। फरवरी 7 को रोज डे, 8 को प्रपोज डे, 9th को चॉकलेट डे एंड 10th को टेडी डे है। वेयर एज 11th को प्रॉमिस डे, 12th को हग डे, 13th को किस डे एंड 14th को फाइनली वैलेंटाइंस डे है। लेकिन मार्केट में भी कुछ अच्छे प्रपोजल्स चल रहे हैं। कोटक सर्विसेज फंड एंड एचडीएफसी कंजम्पशन फंड, ये दोनों फंड्स के एनएफओज फरवरी मंथ के वैलेंटाइंस वीक में चल रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड उस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक समय पे पहुंच जाए। चलिए मैं एक टैबुलर फॉर्म में आपको समझाता हूं कि ये दोनों फंड्स में क्या क्या डिफरेंस है या ये दोनों फंड्स के इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है। अब अगर स्ट्रैटेजी टाइप की बात करें तो कोटक सर्विसेज फंड एक एक्टिवली मैनेज फंड है। दैट मीन्स कि फंड मैनेजर खुद डिसाइड करते हैं कि हमारे पैसे कौन से स्टॉक्स में लगने वाले हैं। वेयर एज एचडीएफसी कंजम्पशन फंड एक पैसिव, दैट मीन्स कि एक इंडेक्स को ट्रैक करने वाला फंड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं सेकेंड पॉइंट पे आऊँ कि हमारे पैसे कहाँ पे लगने वाले हैं, तो कोटक सर्विसेज फंड में ये पैसा एक ह्यूमन एक्सपर्टाइज डिसाइड करता है जो कि हम फंड मैनेजर कहते हैं। वेयर एज एचडीएफसी कंजम्पशन इंडेक्स फंड में ये जो डिसीजन है, ये इंडेक्स, दैट मीन्स कि निफ्टी का एल्गोरिदम डिसाइड करता है। दैट मीन्स कि हमारे पैसे एक इंडेक्स में लग जाते हैं जो कि निफ्टी के एल्गोरिदम से डिसाइड होता है एंड हमारे पैसे उन्हीं स्टॉक्स में लग जाते हैं। अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कोटक सर्विसेज फंड में 1000 रुपीज़ की है। वेयर एसआईपी आप 500 के साथ स्टार्ट कर सकते हैं एंड एचडीएफसी कंजम्पशन फंड में आप लमसम एंड एसआईपी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये के अमाउंट से कर सकते हैं। अगर मैं एग्जिट लोड की बात करूं तो एग्जिट लोड कोटक वाले फंड में 0.5% का है। अगर आप अपने पैसे 90 दिन से पहले निकालते हैं एंड 90 दिन के बाद आपको 1 रुपये भी एग्जिट लोड इस पर्टिकुलर फंड में नहीं देना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं एचडीएफसी कंजम्पशन फंड के एग्जिट लोड की बात करूं तो इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। आप 1 दिन के बाद भी अपने पैसे निकाल सकते हैं एंड आपके 1 रुपये भी नहीं कटेंगे। अगर मैं एनएफओ एंड डेट की बात करूं, दैट मीन्स कि कब तक आपको 10 रुपये की एनएवी मिल पाएगी, तो अगर मैं कोटक सर्विसेज फंड की बात करूं तो फरवरी 18 तक आपको 10 रुपये की एनएवी इस पर्टिकुलर फंड की मिल जाएगी। वेयर एज फरवरी 13 तक अगर आप एचडीएफसी कंजम्पशन फंड में निवेश करते हैं तो आपको इस फंड की 10 रुपये की एनएवी मिल पाएगी। अगर मैं कॉस्ट या एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो कोटक सर्विसेज फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2% तक जा सकता है क्योंकि इसमें ह्यूमन स्किल इन्वॉल्व है एंड फंड मैनेजर चाहेंगे कि अपना स्किल यूज़ करके आपके पैसे को अच्छा अल्फा मिल सके। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, अगर मैं एचडीएफसी कंजम्पशन फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 0.3% का ही एक्सपेंस रेशियो है। कोटक में मिस्टर रोहित टंडन हमेशा चाहेंगे कि वो हमारे पोर्टफोलियो या हमारे पैसे को अच्छे से मैनेज करे एंड मार्केट के रिटर्न से 1 या 2% का ज़्यादा अल्फा जनरेट करके दे, क्योंकि इसमें हमारा एक्सपेंस रेशियो भी अच्छा खासा लग रहा है एंड वो अपने एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स दे पाए। वेयर एज एचडीएफसी कंजम्पशन फंड का सिंपली एक ही एजेंडा है कि वो कंजम्पशन इंडेक्स को ट्रैक कर पाए एंड उनके बीच जो ट्रैकिंग एरर है वो कम से कम रहे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जब हम इन कंपनीज में या इन म्यूचुअल फंड्स को अपने पैसे देते हैं तो वो हमारे बिहाफ में किस सेक्टर्स में हमारे पैसे को लगाते हैं। अगर मैं कोटक सर्विसेज फंड की बात करूं तो कोटक सर्विसेज फंड एक बहुत डाइवर्सिफाइड स्कोप रखता है। दैट मीन्स कि हमारे पैसे आईटी कंपनीज, टेलीकॉम, हेल्थ केयर एंड लॉजिस्टिक्स जैसे बड़े बड़े सेक्टर्स में हमारे पैसे को लगाए जाएंगे एंड क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज्ड फंड है तो फंड मैनेजर हमेशा ये ट्राई करेंगे कि इन सेक्टर्स में जो सबसे अच्छी कंपनीज हैं उनमें हमारे पैसे को लगाया जाए एंड जो खराब कंपनीज हैं उनमें हमारे पैसे को नहीं लगाया जाए। अगर एचडीएफसी कंजम्पशन फंड
हमारे पैसे कहाँ लगाते हैं, अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये हमारे पैसे को उन स्टॉक्स में लगाते हैं जिनके प्रोडक्ट्स हम रोज़ाना यूज़ करते हैं, जैसे कि FMCG स्टॉक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स। ये सारी चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के प्रोडक्ट्स हैं। इन्हीं स्टॉक्स में हमारे पैसे लगने वाले हैं एंड हमें एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करूं तो ये टॉप 30 स्टॉक्स में ही हमारे पैसे लगाएंगे, जो कि कंजम्पशन इंडेक्स का पार्ट है, क्योंकि ये पैसिव फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड है। नीचे कमेंट सेक्शन करके में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा इन्वेस्टिंग स्टाइल पसंद है। अगर आपको एक्टिव इन्वेस्टिंग स्टाइल पसंद है तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में हीरो लिखना है, एंड अगर आपको पैसिव इन्वेस्टिंग स्टाइल पसंद है तो आपको कमेंट सेक्शन में सिंपल लिखना है। अब इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कि पास्ट परफॉर्मेंस इन पर्टिकुलर इंडेक्स का कैसा रहा है। इन पर्टिकुलर इंडेक्स ने लास्ट 1, 3 एंड 5 साल में कितने पैसे बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉट ओनली इंडेक्स, ये पर्टिकुलर इंडेक्स के जो पीयर कंपेटिटर्स है, दैट मीन्स कि पीयर म्यूचुअल फंड्स जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में ही निवेश करते हैं, उन्होंने भी कितना रिटर्न दिया है लास्ट 1, 3 एंड 5 साल में। ये भी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर मैं निफ्टी सर्विसेज सेक्टर इंडेक्स के 1, 3 एंड 5 साल का रिटर्न बताऊं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 23.6%, 19.5% एंड 13.1% रिटर्न्स है। अगर मैं पीयर कंपैरिजन बताऊं, दैट मीन्स कि ICICI प्रू एक्सपोर्ट एंड सर्विसेज फंड, जो कि एक सर्विसेज इंडेक्स का ही फंड है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1 साल में 11.5%, 3 साल में 19.6% एंड 5 साल में 18% का रिटर्न दिया है। टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ने 1, 3 एंड 5 साल में 22, 25 एंड 18.5% का रिटर्न दिया है। अगर मैं निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स की बात करूं तो निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स ने लास्ट 1, 3 एंड 5 साल में -0.5%, 18.7% एंड 17% रेस्पेक्टिवली दिया है। अगर मैं पीयर कंपैरिजन की बात करूं, दैट मीन्स कि सेम सेक्टर ने वेरियस अदर फंड्स ने कितने रिटर्न दिया है, तो टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड ने अप्रॉक्सीमेटली 0% रिटर्न ही दिया है। दैट मीन्स कि वो फ्लैट ही रहा है लास्ट 1 साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से। 3 एंड 5 साल के हिसाब से उन्होंने 18.1% एंड 15.1% रिटर्न दिया है। अगर मैं SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड की बात करूं तो लास्ट 1 साल में इन्होंने -8.1% का रिटर्न दिया है, एंड 3 और 5 साल में 11.6% एंड 15.2% रेस्पेक्टिवली रिटर्न दिया है। सर्विसेज सेक्टर एक बहुत ही हॉट सेक्टर अभी चल रही है, जिसमें लास्ट 1 साल में अप्रॉक्सीमेटली 23.6% का रिटर्न दिया है, वेयर एज कंजम्पशन सेक्टर में -8.1% तक का रिटर्न दिया है लास्ट 1 साल में। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिनको मोमेंटम राइड करना पसंद है तो आप अपने लिए कोटक सर्विसेज फंड के NFO में निवेश कर सकते हैं, जिसका NFO 18 फरवरी तक है, जिसमें आपको 10 रुपए का NAV मिल जाएगा। एंड अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिनको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना है तो आप HDFC के कंजम्पशन वाले फंड में अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके पैसे को लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बढ़ा सकता है। सही वर्डिक्ट के लिए आप ऊपर दिए गए फ़ोन नंबर्स के साथ कॉल करके हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके साथ हमारे साथ डायरेक्टली मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी म्यूचुअल फंड या कोई भी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। मैं आपके कमेंट्स को पर्सनली रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं देवांशु रॉय आपको अलविदा कहता हूं। जय हिंद।